धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 पवित्र, राजाओं का राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपके पास आते हैं प्रभु, अभी तक सुरक्षा देने के लिए, भला चंगा रखने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आप महान प्रभु परमेश्वर, आप स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ इसमें है सबको बनाने वाले प्रभु परमेश्वर हैं। आप अच्छा और भला परमेश्वर हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। आप करुणामय प्रभु परमेश्वर हैं। हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। हे प्रभु परमेश्वर, आप अपने डरवैयों और शरणागतों को भलाई करते हैं, क्योंकि आपका भजन संहिता 31:19 में लिखा है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। हे पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा इन लोगों को भलाई करने में अनुग्रह करे, ताकि ये आपके डर के मार्ग में चलने पाए और आपका शरण में बहुतायत का आशीष मिलने पाए। हे प्रभु परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। हे पवित्र आत्मा जी, आपका वचन हमें सिखाता है कि जो कोई अपने अपराध को आपके सामने मान लेता है तो आप उसके अपराधों को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि भजन संहिता 32:5 में लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, अगर आप भी परमेश्वर के समक्ष अपने अपराधों को स्वीकार कर लेंगे और अपराधों से पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर आपके अपराधों को मिटाने में, क्षमा करने में विश्वास योग्य हैं। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, इन वचनों के द्वारा इन्हें मदद कर, जो अपने अपने पापों को अंगीकार कर रहे हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, आज इनका अपराध मिटने पाए और जो दुख, बीमारी, पाप के कारण आया है, ये सारे के सारे यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन से, घर परिवार से गायब होने पाए और ये अपराधों से स्वतंत्र हो जाएं। इनके जीवन में हरियाली आए, जैतून वृक्ष के समान इनका जीवन हरा भरा होने पाए। हे पिता परमेश्वर, आप संकट में पुकारने पर लोगों की सुनते हैं और साथ देकर उसको बचाते हैं। आपका वचन भजन संहिता 91:15 और 16 में लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हे मेरे प्रियो, अगर आप दुख के संकट में हैं, शत्रु के संकट में हैं, बेचैनी परेशानियों के संकट में हैं या किसी डॉक्टर के बताए गए बीमारी के संकट में हैं, तो यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर को पुकारें। प्रभु परमेश्वर आपकी सुनेंगे, आपको साथ देंगे और आपको संकटों से बचाकर आपकी महिमा बढ़ाएंगे और तो और दीर्घायु का आशीष मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। हे बचाने वाले प्रभु परमेश्वर, इन लोगों को इन वचनों के द्वारा मदद करें और बहुतायत आशीष दें। आज इनके घर परिवार में जो संकट है, जो विपत्तियां हैं, यीशु मसीह के नाम में टलने पाए और इनका जीवन बचने पाए। यीशु मसीह के नाम में इन्हें दीर्घायु का आशीष मिले और आज ये भाई बहन आपके उद्धार के दर्शन को देखने पाए। हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका भजन संहिता 79:9 में जब दाऊद पुकारता है और कहता है, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढाँप दे।
उसी प्रकार से प्यारे प्रभु परमेश्वर इन लोगों को आप सहायता करें, अपने नाम के निमित्त इनको छुड़ाकर इनके पापों को ढाप दे और इन्हें बीमारियों से निकाल कर इन्हें आराम के स्थान में लाए। हे प्रभु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो और आपका आशीष हो और इनके जीवन से आपकी महिमा हो। हे पवित्र प्रभु परमेश्वर, आपका धर्म दाहिने हाथ इन्हें संभाले, आपका दया वाला हाथ इन्हें छुए और आपका अनुग्रह इनके जीवन में बहुतायत का हो। हे प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए। आपका भजन संहिता में लिखा है, परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। हे प्रभु, इनके अधर्म को ढांप दे और इन्हें नष्ट होने से बचा ले प्रभु। इन पर दया कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु जी, इनके बाल बच्चों पर दया करे प्रभु जी, इनके माता पिता पर दया करे प्रभु जी और इनके जीवन के अधर्म को आप ढांप दे और इनके जीवन को नाश होने से बचा ले प्रभु। क्योंकि आपका वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपका आना इनके जीवन में बहुतायत का जीवन मिले प्रभु और इनका जीवन नाश होने से बचने पाए। क्योंकि आपका यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:17 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को नाश होने से बचा ले और उद्धार पाए और अनंत जीवन पाए। हे प्रभु परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इन भाइयों बहनों के जीवन में बहुतायत का आशीष मिले। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर को प्रार्थना में पुकारे, यीशु मसीह पर विश्वास करके वचन का सहारा लें और परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर आपको हर पापों से छुटकारा देकर उद्धार देने के लिए आपके पास हैं। केवल आप परमेश्वर की ओर देखें। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आप भजन संहिता 51 के 1 और 2 के अनुसार इन्हें आशीष दे। लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। आज इन पर अनुग्रह कर प्रभु, इन लोगों पर अनुग्रह कर प्रभु, ये भाई बहन पर अनुग्रह कर प्रभु, इनके बाल बच्चों पर अनुग्रह कर प्रभु, इनके पति पत्नी पर अनुग्रह कर प्रभु और अपनी बड़ी दया के अनुसार इनके अपराधों को मिटा दे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन से अपराध मिटने पाए, आज इनके जीवन से पाप मिटने पाए और इनके जीवन से बुराई दूर होकर इनका जीवन स्वतंत्र हो जाए। हे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्यारे प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि आपका वचन सत्य है, मार्ग है और जीवन है और आपका वचन ही हमें बीमारियों से स्वतंत्र करता है, आपका वचन ही हमें बीमारियों से आजादी देता है। आज इन लोगों को आजादी मिले, स्वतंत्रता मिले प्रभु। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें सिखाया कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सच में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हे प्रभु, आप इन्हें स्वतंत्र करें बीमारियों से और जो मुसीबत में पड़े हैं, जो खाट पर पड़े हैं, जो दर्द से बेचैन है प्रभु जी, जो दिक्कत में है प्रभु जी, आज इन समस्याओं से इन्हें छुटकारा देकर इन्हें स्वतंत्र करे, इन पर रहम करे प्रभु जी, इन पर करुणा करे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हे प्रभु, इन्हें भली भांति धोकर इनके अधर्म को दूर करके इनको पाप से छुड़ाकर इन्हें शुद्ध कर और इन पर रहम कर, इन पर दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आपका भजन संहिता 147 के 10 में लिखा है, न तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैसों से प्रसन्न होता है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आप इस वचन को समझे और ग्रहण करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा जितने भी आपके डरवैये हैं प्रभु जी, इनकी इच्छा पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में, ये बुराई से दूर रहने पाए और इन पर अनुग्रह हो प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर, आपने वचन में हमें सिखाया कि बुराई से दूर रह और भलाई कर, शांति को ढूंढ
और उसके पीछे हो ले। प्यारे प्रभु जी, ये लोग बुराई से दूर रहने पाए और भलाई करने में लवलीन होने पाए और आपकी शांति को ढूंढे और आपके पीछे हो ले। हे प्रभु, ऐसी आशीष हम इन लोगों के लिए मांगते हैं। हे प्रभु, इनके मनों को खोल दे प्रभु। जब ये वचन को पढ़ते हैं, जब ये आपके वचन को सुनते हैं और इनके जीवन में आपका उद्धार आए, आपका आशीष आए, आपकी चंगाई आए और आपका सहायता मिले और आपका सहारा मिले। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आपका भजन संहिता 146 के 7, 8 और 9 हमें सिखाता है कि आप पीसे हुओं का न्याय चुकाते हैं और भूखों को रोटी देते हैं। हे प्रभु, आज ये लोग अपनी जिंदगी में अपने न्याय को देखने पाए। जो दुख में है, बीमारी में है, पैरालिसिस में है, बिस्तर पर हैं, नामधराई में है, अपमान में है, आप इन सब का न्याय करे और इन्हें आराम दे। इनकी ज़रूरत को देने में अनुग्रह करे। इनके घर के सदस्यों में आप बड़े बड़े काम करे। इनके घर में जो रोगी हैं, प्यारे प्रभु जी, चंगाई देने में सहायता करे और इन पर कृपा करे प्रभु, इन पर दया करे प्रभु जी और मदद करे। हे प्रभु, आपकी महिमा इनके जीवन से होने पाए, आपकी इच्छा इनके जीवन से पूरी होने पाए। हे प्रभु, आपका वचन में लिखा है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। हे प्रभु, आपका प्रेम इनके जीवन में उमड़ने पाए और आपकी महिमा हो प्रभु। हे पिता, आपका वचन में लिखा है कि आप अनाथों और विधवाओं को संभालते हैं। हे प्रभु, इन्हें भी संभाल। जो नम्र लोग होते हैं प्रभु, इन्हें भी संभाल प्रभु और दया कर, अनुग्रह कर और इनके जीवन में बहुतायत का आशीष दे प्रभु। हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपका भजन संहिता 145 के 14 में लिखा है, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा करता है। हे प्रभु, आप इन पर दया कर। हे प्रभु, आपका भजन संहिता 91 का 1 और 2 और 3 हमें सिखाता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूँगा क्योंकि वह मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा आप इन्हें मदद करें प्रभु, इन्हें ठिकाना देने में अनुग्रह करें प्रभु, इन्हें बहेलियों के जाल से बचाए प्रभु, इन्हें महामारी से बचाए प्रभु जी। जो भी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में है, बिस्तर पर है प्रभु जी, खाट पर है प्रभु जी, बेचैन है प्रभु जी, आपका अनुग्रह उतरे। आपका वचन इनके जीवन को चंगाई दे, आपका वचन इनको गड्ढों में से निकाले और प्रभु जी सहायता करे प्रभु। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धर्म दाहिना हाथ इन्हें संभाले और प्रभु जी इनके जीवन से डरों को दूर करे, इन्हें साथ दे प्रभु और इन्हें आप मदद करे और अपने स्वर्गदूतों से घेर कर इन्हें सुरक्षा दे प्रभु। हे पिता, इन्हें आपकी जरूरत है, आप इन्हें ख्याल करें। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।